हेलो धरतीवासियों, आप सबका स्वागत है कल की स्क्रिप्ट में। मेरा नाम है अल्पित माली। आज की वीडियो में हम गैस चेंजर टेम्पलेटिंग के बारे में जानेंगे और एक हमारे एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे जिससे कि एडमिन यूजर इंटरफेस कर सके। हमारे एडमिन डैशबोर्ड बनाने के लिए हम HTML CSS और Tailwind CSS का यूज करेंगे। गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, तो मैं आपको एक उसका इंडेक्स पेज दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे दिखता है। ये हमारे विंडफाइल डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप डार्क और लाइट मोड का भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा टेलवेंट CSS और HTML का है। यहाँ पे आप मॉडल, बटन, कार्ड, फॉर्म का आप खुद का एक कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं पाइचार्ट स्कीम में कि हम यहाँ पे हम हमारे टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले हम हमारे कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, लाइक जैसे कि एक रहेगी हमारी टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, स्टैटिक और मीडिया डायरेक्टरी। मीडिया डायरेक्टरी का हम जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे फ्रंट एंड से, लाइक इमेज हो गई, फाइल कोई या PDF फाइल हो गई, तो वो मीडिया नाम के फोल्डर में स्टोर होगा। स्टैटिक डायरेक्टरी में हमारे जो भी HTML रिलेटेड CSS हो गए, JS हो गए, वो हम हमारे स्टैटिक डायरेक्टरी में उसका पाथ देंगे। और सेकंड रहेगा हमारा लास्ट, जहाँ पे हम हमारे base.html बनाएंगे और हमारा टेम्पलेट रिलेटेड जो भी HTML फाइल होगी वो हमें वहाँ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे ई-कॉमर्स डायरेक्टरी में एक पहला देता हूँ, लिख रहेगा हमारा स्टैटिक फोल्डर, स्टैटिक एंड मीडिया, और एक होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट के अंदर हम हमारा एक बेस नाम का भी एक डायरेक्टरी बना देते हैं जिसमें हम बेस क्रिएट करेंगे। उसको सब जगह हम इनहेरिट करेंगे base.html को। ओके गाइस, हमें अब हमारी setting.py फाइल में आना है और यहाँ पे हमें टेम्पलेट डायरेक्टरी का पाथ देना है। तो गाइस यहाँ पे हम हमारे स्टैटिक फोल्डर में हमारे जो भी SS में फोल्डर है, CSS, इमेज, JS है, यहाँ पे सीधा मूव करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे अपने फोल्डर में जाना है और टेम्पलेट के, और यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव करना है स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक, यहाँ पे हमारे जो भी स्टैटिक है वे असिस्ट है वो यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है कि हमें setting.py फाइल में जाना है। सबसे पहले हम हमारे टेम्पलेट्स फोल्डर का डायरेक्टरी का पाथ देंगे। यहाँ पे गाइस आपको वहाँ पर जहाँ पे भी डायरेक्टरी हमारी ई-कॉमर्स के अंदर जो बेस डायरेक्टरी वहाँ पे देंगे। तो अब आप पे बेस डायरेक्टरी का पाथ देंगे। यहाँ पे देखेंगे base_dir, देन बैकस्लैश आफ्टर टेम्पलेट्स नाम, हमारा टेम्पलेट्स है तो टेम्पलेट्स नाम दे देंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम हमारे स्टैटिक और मीडिया फाइल का पाथ देंगे। और हाँ गाइस, एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक हमारी जो ये ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है वो जब अभी हम प्रोडक्शन के सर्वर में होस्ट करेंगे तब हम हमें यहाँ पे रूट डायरेक्टरी का पाथ देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप ये URL के साथ आप होस्ट करोगे तब आपकी कुछ स्टैटिक फाइल और मीडिया फाइल लोड होगी, क्योंकि ये आपके लोकल डायरेक्टरी के पाथ है। वहाँ पे आपको रूट डायरेक्टरी का जो nginx में रहेगा वो पाथ आपके देना पड़ेगा, जैसे आपका स्टैटिक फाइल सर्व हो सके। तो यहाँ पे हम स्टैटिक फाइल्स के डायरेक्टरी का एक पाथ दे देते हैं जो हमारी है स्टैटिक फाइल्स _dirs, ये नाम से देते हैं, इक्वल टू base_dir /static। तो स्टैटिक हमारे रूट फोल्डर का पाथ static_root base_dir जो होगा हमारे स्टैटिक फाइल्स, जो कलेक्ट स्टैटिक्स करके पे उसका कमांड है python manage.py कलेक्ट स्टैटिक, जिससे आपकी सारी जो स्टैटिक फाइल होगी वो कलेक्ट हो जाएगी स्टैटिक फोल्डर्स में, स्टैटिक फाइल्स नाम के। नेक्स्ट होगा हमारा मीडिया का रूट पाथ, media_root बेस, उसके बाद हमारा मीडिया URL, या मीडिया के भी अंदर हम एक मीडिया नाम का फोल्डर बना देंगे। ओके गाइस, ये हमारा स्टैटिक फाइल का पाथ हमें दे दिया है। देन हमें करना क्या है कि हमें टेम्पलेट डायरेक्टरी में बेस फोल्डर बना है, वहाँ पे हमें
base.html नाम के HTML फाइल बनानी है, base.html। और एक हमारा रहेगा उसका एक अलग CSS का दे देंगे, css.html और js.html। जितने भी JSS और जितनी भी हमारी JS होगी और CSS होगी वो हम अलग अलग HTML फाइल में दे देंगे पाथ इसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा index.html में जो हमारा कॉमन पेज है, यहाँ पे जितने भी ये JS वाली फाइल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जो भी है हमारे फॉन्ट है, लिंक है, ये सब चीज़ें वो हमारे JS फोल्डर में आएगी। अभी देख लेते हैं कि पीछे फूटर में कहीं पे है कि नहीं। तो बस आपको अगर टैबलेट का व्यू करना है, आप VS कोड में एक लाइव सर्वर नाम पे एक VS कोड एक्सटेंशन डाल देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी चेंजेस करोगे आपको मिलेगा। तो बस यहाँ पे हम हमारी जो भी JS फाइल है ये हमारे टेम्पलेट की वो कॉपी करके हमारे JS.html भेज देंगे। जो लाइक स्क्रिप्ट है जो भी है यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे उसको हमें लोड कराने के लिए झिंझा का एक टैग देना है काले ब्रेस के अंदर और मॉड्यूल्स के अंदर स्टैटिक। तो गाइस यहाँ पे हमें ये जो झिंझा का एक टैग है, तो गाइस यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट को लोड करवाने के एक टैग यूज करना है झिंझा का स्टैटिक का, दो कर्ली ब्रेस के अंदर स्टैटिक नाम का टैग। इससे हमारा जो JS फाइल होगी वो बेस में लोड कर सकता है। तो इसको हम पहले सही से कर देते हैं। ये आपको सर गाइस दिख रहा होगा कि ss/js एंड आफ्टर अल्पाइन जेस। तो हमें क्या करें, इतना पार्ट कॉपी कर लेना, देन उसको कट करो और कर्ली ब्रेस के अंदर दे देना है स्टैटिक आफ्टर डबल सिंगल कोट में या डबल कोट में हमें ये पाथ दे देना है असिस्ट वाला, जिससे इसको पाथ स्टैटिक को ये असिस्ट वाला पाथ मिल जाएगा। ये लिंक को हम कुछ नहीं करें, डायरेक्टली CDL लिंक है, तो अब इसे लोड करवाने की झंझट भी जरूर नहीं है। तो डायरेक्टली पाथ और गाइस ये स्लैश हम निकालना भूल गए, स्लैश भी निकाल दीजिए, सीधा असिस्ट का ही हमारा पाथ है। सो गाइस ये हमारा JS का हमने यहाँ पे जितनी JS है हमने यहाँ पे लोड करवा दी, तो वैसे ही हम यहाँ पे CSS लोड करवाएंगे। इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे हम सेम हम एक स्टैटिक टैग और यहाँ पे जो भी हमारा है यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दो है CSS स्टाइल सिर्फ, सीधे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। थोड़ा सा इसे अपना दे देते पोजीशन इसका, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, लुक प्रिटी। कट एंड पेस्ट। तो गाइस ये हमारा CSS और JS हमने लोड कर दे। तो अब यहाँ पे हम हमारा बेस क्रिएट करेंगे। सो बेस क्रिएट करने से पहले हम पे जो भी हमारा बेस होगा वो उसको भी हम डिवाइड करेंगे, लाइक हेडर वाइज, फुटर वाइज और मेन जो कंटेनर होगा वहाँ पे हम जो कंटेंट लोड करेंगे उसके वाइज। सो वहाँ पे हम हमारा जो base.html ऑलरेडी लोड कर देंगे, जो मेन दूसरे फाइल का कंटेंट होगा जो हमारे कंटेंट में आएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे भी लोड स्टैटिक एंड हमारे HTML पे आना है। यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके देखना है कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है हमारे इस टेम्पलेट में से जो भी है। ये तो है हमारा ये पूरा पार्ट, जो भी जितने भी यूज़र एक एडमिन रहेगा जो ये पूरा कॉमन रहेगा, लाइक ये नेव बार, साइड बार और फुटर। तो उसके अलावा जो हमारे मेन कंटेंट है ये आफ्टर इसके बाद आएगा। तो हमें करना है, यहाँ पे लेना है ओके, ये हमारा डिव क्लास। ये डिव के बाद की जो भी चीज़ें वो हमें अलग अलग कर देनी है, ठीक है बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले पूरा तो उठाएंगे, पूरा उठा लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पे हम HTML से हेड तक
स्टेबल से हेड तक की चीज़ें हम उठा लेंगे जो कॉमन है। इतना पार्ट आ गया, देन हमें ये सब चीज़ ऑलरेडी लोड कर दे तो हमें इसे निकाल देना। और यहाँ पे हम इसको लोड करवाने के लिए एक टैग लिखेंगे, इंक्लूड नाम का टैग, परसेंटेज के अंदर इंक्लूड आफ्टर हमारा जो है उसका बेस का पाथ स्लैश आफ्टर css.html। और उसके अंदर जो भी हम एक CSS हो गए ब्लॉक कोई भी स्टेबल टैग में से स्टेबल टेम्पलेट में से जो भी हम CSS लोड करवाएंगे ये आप पे लोड करवाएगा कस्टम जो भी CSS ब्लॉक एक ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे आएगा ब्लॉक नाम का टैग और CSS। पहले मैं टाइप कर लेता हूँ और इसे एंड कर देंगे ब्लॉक को। वैसे यहाँ पे होगा क्या कि आप जो भी स्टेबल टेम्पलेट पे लाइक आपका कोई भी पेज होगा जो भी आप कस्टम CSS लिखोगे वो यहाँ पे इनहेरिट करवा सकते हैं। सेम यहाँ पे हम टाइटल भी सब जगह डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, डायनामिक रहेगा, तो हम टाइटल को भी यहाँ पे ऐसे लोड करवाएंगे बेस HTML में परसेंटेज के अंदर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप CSS लिखो, आप कोई भी यहाँ पे कस्टम नाम दे सकते हैं, टाइटल कुछ भी ब्लॉक के बाद टाइटल एंड ब्लॉक। ये हमारा टाइटल यहाँ से डायनामिकली आएगा। देन आफ्टर हमें बॉडी पार्ट है मेन, हमें बॉडी बनानी है। सबसे पहले हम साइड बार अलग कर देता है, जो ये हमारा साइड बार आ रहा है डेस्कटॉप का और एक मोबाइल का। तो हम मोबाइल साइड बार और डेस्कटॉप साइड बार आपके तो एक टेम्पलेट HTML के एक फाइल बना देते हैं, साइड बार .html एंड मोबाइल साइड बार .html। क्योंकि गाइस जब हम मोबाइल पे ये एप्लीकेशन लोड करेंगे तब उसका व्यू अलग रहेगा साइड बार का और डेस्कटॉप पे अलग दिखेगा स्क्रीन वाइज। मोबाइल .html। ओके गाइस, तो साइड बार में क्या क्या चीज़ें आएगी यहाँ से हम पूरा ये रिमूव कर देंगे और देखते हैं साइड बार में क्या है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइड बार, सो ये टैग इन्होंने दिया है कि ये कमेंट में कि ये डेस्कटॉप साइड बार है, यहाँ से आप पूरा उठा सकते हैं। तो हमें इसे पूरा कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, थोड़ा पोजीशन वाइज कर देते हैं फिर बाद में। सो गाइस यहाँ पे भी आपको देखना है कि कहाँ इमेज लोड हो रही है, कहाँ पे हम यहाँ पे HRF है, तो बाद में हम देखेंगे। देन ये हमारा साइड बार आ गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये साइड बार का सेक्शन आ गया है। वैसे हम यहाँ पे मोबाइल साइड वैसे हम यहाँ पे मोबाइल साइड बार का सेक्शन दे देंगे। ये डिव को पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोबाइल साइड बार का है, ई से लेके असाइड तक सिंपल कॉपी पेस्ट। हमारा मोबाइल व्यू आ गया है। एंड वापस हमारे base.html फाइल में आता है एंड यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते हैं, सिंपल कॉपी एंड बॉडी में या एक चीज़ रह गई हमारा बैकग्राउंड, तो वो वहाँ पे साइड मेनू का बैकग्राउंड, यस ये एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे दे देते हैं, दोनों में कॉमन ही रहेगा ऐसे। तो ओके गाइस, क्लोजिंग टैग, हाँ अभी एरर चली गई। यहाँ पे इंक्लूड टैग वापस कॉपी करते हैं, पेस्ट डॉट साइड बार HTML मोबाइल साइड बार। ओके गाइस, यस अभी भी एरर दे रहा है, हाँ div टैग क्लोज नहीं हुआ है। ओके अभी एरर नहीं है HTML से। अभी गाइस एक और चीज़ है, हमारा हेडर। तो हम यहाँ पे एक हेडर नाम का भी एक HTML फाइल बना देते हैं।
हेडर भी डायरेक्ट लोड करवाएंगे ऐसे इनहेरिट करके हेडर डॉट एच टी एम एल। तो देखते हैं हमारा हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस अब हमारा हेडर देखिए हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये हमारा हेडर है। इसको हम पूरा कॉपी करेंगे ये क्लास को। ओके, ये हमारा ये क्लास है डी फ्लेक्स वन। ओके, तो इसे हम पूरा कॉपी करेंगे। तो हमारा पूरा हेडर कंटेंट है। यहाँ पे हम हमारा जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट अभी यहाँ पे लोड नहीं करोगे, सिर्फ हेडर ही करवाना है। हेडर तक का यहाँ का। सो अभी हमारे यहाँ पे हम हेडर लोड करवा देते हैं। वैसे एक और काम चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टिव को कॉमन ले लेते हैं, हेडर को ही रहने देते हैं यहाँ पे। टिव टेक को कट एंड यहाँ पे पेस्ट एंड div क्लोज। आफ्टर हमें यहाँ पे हेडर को लोड करवाना है, इंक्लूड बेस डॉट स्लैश हेडर डॉट कॉम div को रिमूव। अब हमें मेन कंटेनर को लोड करवाना है जो अभी कॉपी किया था। यहाँ से हमारा जो मेन कंटेंट आएगा वो देख लेते हैं। मेन कंटेंट वापस ओके, यहाँ से मेन और क्लास एंड क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन। ऊपर हेडर खत्म हो रहा है, सीधा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ये बाकी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें तो वो हम रिमूव कर देंगे कि कहाँ से कंटेनर लोड हो रहा है। एक होगा ये हमारे कंटेनर टिव पूरा है अंदर। तो हम क्या करेंगे, टिव के बाद ये भी एक कॉमन आएगा। दैन एक नेविगेशन कॉमन रहेगा, तो नेविगेशन को हम रहने देंगे, बाकी सब चीज़ें रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम एक ब्लॉग बना देते हैं कंटेंट के लिए। ब्लॉग कंटेंट आफ्टर इसे एंड कर देते हैं, एंड ब्लॉक। यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे लोड होगा। देन उसके बाद हमारा होगा इसके नीचे, बॉडी के नीचे, बॉडी के ऊपर। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे नीचे लोड करवाएंगे जेएस आखिर में, इंक्लूड बेस जेएस डॉट एच टी एम एल। सो गाइस यहाँ पे हमारा बेस और कुछ बन के तैयार है। तो उसको अब व्यू करने के लिए अब यूआरएल में पाथ देंगे व्यू का, जिससे व्यू से हम देख पाएंगे कि हमारा डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है। जेंगो यहाँ पे हम जेंगो की यूआरएल दे देते हैं एप्लीकेशन में। इंपोर्ट पाथ एंड इंक्लूड फ्रॉम हमारा एप्लीकेशन का नाम। देन इंपोर्ट व्यूज, व्यू स्पेसेस जितने भी व्यूज हो गए यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। आफ्टर हमारा एक नेम पेज दे देंगे ऐप का। ऐप नेम इज इक्वल टू जो हम पाथ में जो भी यूआरएल पाथ पे होगा ये नेम यूज करेंगे, अकाउंट्स। देन यूआरएल पैटर्न्स होगी हमारी, पैटर्न्स इक्वल टू कर्ली ब्रेस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में पाथ के बाद ये कभी एम्प्टी क्रिएट करेगा, अभी कुछ देना नहीं हमें। और व्यूज डॉट हमारे व्यूज का नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स, अभी टेम्पररी के लिए इंडेक्स, और नेम होगा इंडेक्स। ओके, हाँ यहाँ पे ये इशू इसलिए आ रहा है गाइस कि हमें प्रोजेक्ट का सही से पाथ नहीं मिल रहा है इसे अकाउंट्स का। तो यहाँ पे हमारे आना है पाइथन में, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे हमें ये इस एक्सप्लोर को भी निकाल देना, नया एक रूट पाथ देना है, कंटेंट रूट। तो
ई कॉमर्स में हम आएगा ई कॉमर्स के अंदर, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, अप्लाई एंड ओके। ये अभी एरर नहीं आएगी। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा होगा कि अभी जो इशू आ रहा था, अभी इशू यहाँ पे आ नहीं रहा है अकाउंट्स का, क्योंकि हमें हमारे रूट डायरेक्टरी का पाथ दे दिया है हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। कभी कभार ये पाइथन में इशू देता है, तो आपको ऐसे सेटिंग में जाके उसको रूट पाथ दे देना है। तो अभी हम हमारे इंडेक्स का भी एक व्यूज दे देंगे हमारे views डॉट पी वाई फाइल में, जिससे हमारा बेस डॉट एच टी एम एल फाइल रेंडर करेंगे। रिक्वेस्ट एंड कॉल रिटर्न, इसको रेंडर कर दो। जब रिक्वेस्ट करेगा तब यहाँ पे दे देते हैं बेस डॉट एच टी एम एल। ओके गाइस, इसको सही कर देते थोड़ा। एंड अभी हम इसे रन करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। सो गाइस ये हमारे यहाँ पे हमारा व्यू बुला दिया है। फिर हमारी जो अकाउंट्स की यूआरएल है, इसको अभी हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड देन आफ्टर आएगा पाथ के नंबर, नाम होगा अकाउंट्स स्लैश देन इंक्लूड टैग, उसके अंदर होगा हमारा अकाउंट्स यूआरएल, अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स। और हाँ गाइस, यहाँ पे आप एक चीज नोट करना कि हम हमारी जो स्टैटिक और मीडिया रूट डायरेक्टरी की बात की थी, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ सेटिंग्स, एंड सेटिंग्स कौन सा आएगा, सेटिंग्स से हम इंपोर्ट कर लेंगे जेंगो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में से, एंड डिबग। डिफॉल्ट तो फॉर ट्रू ही रहता है, हमें फॉल्स करना रहेगा प्रोडक्शन के टाइम। तो यूआरएल्स पैटर्न प्लस इज इक्वल टू, तो आप ये सेटिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो या इस सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन आप जेंको के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में से भी आप ले सकते हो। सेटिंग्स के बाद स्टैटिक यूआरएल, सेट स्टैटिक में से, स्टैटिक के अंदर होगा सेटिंग्स, उसमें से स्टैटिक यूआरएल, यूआरएल अंदर एंड डॉक्यूमेंट रूट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स, जो हमारा स्टैटिक रूट रहेगा, स्टैटिक यूआरएल का स्टैटिक रूट। वापस इसे कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। यहाँ पे स्टैटिक की जगह, यहाँ पे हम स्टैटिक की जगह मीडिया कर देते हैं, एंड यहाँ पे होगा मीडिया रूट। ओके गाइस, सो अभी अब स्टैटिक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो आएगा हमारा जेंगो यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन में से स्टैटिक। देन अभी हम इसे रन करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं 1000 पोर्ट पे, देन स्लैश अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे देख, सो गाइस यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट एट अकाउंट्स। क्यों एरर आया, क्योंकि उसे पाथ नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो टेम्पलेट्स के अंदर भी नाम है, बेस के अंदर भी बेस है, तो यहाँ पे हमें बेस का पाथ देना है, बेस स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल। आई होप ये रिजोल्व हो जाए। ओके, हाँ ये रिजोल्व तो हो गया है। अभी यहाँ पे इनवैलिड ब्लॉक का एरर दे रहा है, यू रजिस्टर स्टैटिक। ये एरर कहाँ से आ रहा है, अपना सीएसएस में से। सो सीएसएस में है, यहाँ पे हमें करना है लोड।
आई होप चला जाए ये। सेम एरर वापस कहाँ से आ रहा है? और जीएस डॉट स्टेबल है, तो जीएस में भी हमें एक लोड लगाना है, तो हम लोड लगाना भूल गए। तो लोड देन वापस रिफ्रेश करते। ओके गाइस, ये हमारा अभी बेस डॉट एचटीएमएल अभी लोड हो गया है। तो अभी इशू तो कोई है नहीं, परफेक्टली कुछ सब लोड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे हम हमारे जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे हम लोड करेंगे, बाकी सब जो भी हो। सो गाइस यहाँ पे हमारा टेम्पलेट सक्सेसफुली लोड हो चुका है। यहाँ पे लाइट मोड डार्क मोड भी चल रहा है, सब चीजें हैं। बस अबे अबे अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि इसे पाथ नहीं मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो बेस डॉट एचटीएमएल वाला टेम्पलेट था वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है और वर्क भी कर रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं कल की स्क्रिप्ट में।